तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज करते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 4:45 का टाइम है और मैं बना रही हूँ हर्षा का लंच। और लंच में बन रहा है, मतलब टिफ़िन बना रही हूँ, तो उसमें बन रही है भिंडी और छोटे से पैन में बना रही हूँ क्योंकि अकेली हर्षा के टिफ़िन में डालने के लिए मुझे बनानी थी। तो इसमें मैंने सरसों के ऑयल में तड़का दिया है, अजवाइन डाली है। अब ये बेसिक से 3 मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये डाल दिए हैं। और अभी मैं पूरी ये भिंडी है, पहले एक मिनट के लिए मैंने इसको तेल में रोस्ट कर लिया था और उसके बाद अब और कर लूँगी। और भिंडी हमारी 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगी। तो अभी तो इसमें कोकोनट का जो बारीक वाला बुरादा सा आता है ना, वो मैंने डाला है। और भिंडी में आप डाल के देखना, बड़ी मस्त बनती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्ज़ी बनाओ तो वो उनका स्वाद एक अलग ही हो जाता है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद, आटा लगाने के बाद मैं चली गई थी वॉकिंग पे। और वॉकिंग क्या, जॉगिंग, मतलब दौड़ के ही मतलब आते हैं हम लोग सुबह सुबह। आजकल बहुत पसीना निकल रहा है तो मज़ा भी आता है पसीना निकालने में। तो ये देख लो, ये मेरे से मतलब मैं ही जा रही थी और पीछे से साहब दौड़ते हुए आ रहे थे। तो मेरे अचानक याद आया, मैं सुबह सुबह, मतलब सुबह के मुझे भजन सुनने की आदत है, वो भजन सुनते हुए अपने मोबाइल में जा रही थी मैं। तो साहब आ गए थे और फिर मैंने इनकी बनाई वीडियो। तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या कि पूर्वा भी उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। तो ये हमारा दौड़ने का ही ये रोड है। तो पूर्वी का बना रही हूँ मैं, आगे चली गई तो फिर मुझे याद आया कि चलो पूर्वी का भी ले लेती हूँ। तो ये देख लो दोस्तों, पूर्वी जा रही है और आगे आगे उसके पापा जा रहे हैं। तो यही रोड है, एक गोला बना के। और इधर आ रही है हमारी हर्षू। और हर्षू आजकल जैकेट पहन के दौड़ती है कि वो, उनका मकसद है कि मतलब मम्मी मेरे को वेट लॉस करना है इन छुट्टियों में। और ये देख लो, मैं दौड़ती हुई भी जा रही थी, फिर मैंने याद आया कि अपनी भी बना लेती हूँ। और पसीने में टी शर्ट भीग रही है। फिर आ गए थे हम लोग घर, और घर आने के बाद में हर्षा कर रही थी एक्सरसाइज और मैं इनसे थोड़ा सा पीछे रह गई थी। और मेरे चेहरा और मेरी टी शर्ट दिख रही होगी कितनी भीग चुकी है पसीने में। और पूर्वी कर रही थी सूर्य नमस्कार। तो हम लोग सुबह सुबह दौड़ भाग करके आते हैं। तो आते ही एक्सरसाइज के बिना तो फिर फ़ायदा नहीं है दौड़ भाग करने का। तो ये सब करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एकदम हेस्ट पुस्ट पर रहती है और मज़ेदार रहती है और खाने का मज़ा भी आता है। उसके बाद आ गए थे गाइस अंदर। तो अंदर आने के बाद में देखा तो केला तो ख़त्म ही हो गया था, तो केला नहीं था। और इनके लिए मुझे बनाना था मिल्क शेक, दोनों पापा बेटियों के लिए। तो मैंने इसमें डाला है, तिल डाले हैं वाइट वाले, और थोड़ा सा डाला है कोकोनट का जो पाउडर होता है वो। और इधर दूध में मैंने मखाने जो होते हैं ना रोस्ट किए हुए, वो डाले थे और बादाम डाले थे और दूध डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, और उसको मैंने ग्राइंड किया। तो देख सकते हो आप, एकदम ये ड्राई फ्रूट वाला मिल्क बन के तैयार हो गया और ये बड़ा स्वाद लगता है। आप बना के देखना, इसका अलग ही स्वाद आता है। उसके बाद में 2.5 लीटर आ गया था सुबह सुबह दूध, पनीर बनाने के लिए मैंने मंगाया था। तो ये हमारा 2.5 लीटर दूध का पनीर है जो मैंने सुबह सुबह ही निकाल के, और अभी मैं इसको रख दूंगी बाहर गमले के नीचे। तो ये प्लेट के ऊपर रख के और गमले के नीचे इसमें इसको दबा दूंगी और ऐसे रखती हूँ और एकदम मस्त वाला बन के तैयार होगा। तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ और आज भी दिखा दूंगी। तो ये देखना दोस्तों, मैं ऐसे पनीर बनाती हूँ, ऐसे जमा लेती हूँ, अलग अलग तरीके से जमा लेती हूँ, लेकिन ऐसे भी आप जमा सकते हो। और ये देख लो, एकदम मस्त वाला पनीर बनके हो गया है तैयार। और एकदम ये एकदम स्पंजी टाइप का, और टाइट वाला जो हम मार्केट से लेके आते हैं ना, वैसा ही जमता है ये।
तो आपके घर में, सबके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे पनीर जमाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इतना बड़ा देख लो ये एकदम से पनीर जो बन के तैयार हो गया। अब मैं इसके टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि डब्बे में डालने के लिए मैं 3-4 टुकड़े कर दूँगी इसके। और एकदम मोटी परत बन के तैयार हुई है, और मतलब ये 1 वीक आराम से चल जाएगा हमारे। 4-5 बार मैं सब्जी बना दूँगी, तो अच्छा लगता है। पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। और इसमें पानी डाल के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और पहले भी रखा हुआ है कुछ, तो लगभग किलो के करीब हमारे घर में पनीर था। तो इतना हमारे 10 दिन में 1 केजी पनीर तो लग ही जाता है, तो इतना बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार मैंने घर में ही बना लिया, अदरवाइज़ मैं घर में ही बनाती रहती हूँ। और कई बार क्या होता है ना कि जब मूड नहीं होता या टाइम नहीं मिलता या इंस्टेंट बनाना होता है, तो बाहर से भी ले आते हैं। लेकिन बाहर से वो एक ही दुकान से लेके आते हैं, वहाँ का पनीर अच्छा फूलता है, मेरे वाले पनीर की तरह। जो यहाँ के राजस्थान की प्रसिद्ध मतलब मिठाई की शॉप है, उसके ऊपर से ही। पोछा लगाना बाकी है, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। और आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, नहाने का पता ही नहीं चल रहा। और इतने सारे कपड़े धोए हैं कि पूछो ही मत। जो अभी पूर्वा दिखाएगी आपको, डेली इतने होते हैं, पता नहीं कहाँ से होते हैं हमारे घर। और कल तुलसी लगाई थी ना, वो भी पूरी एकदम से खड़ी हो गई हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में इतनी तुलसी मिली है, कि 10-12 तुलसी मिली है। तो बोलते हैं ना कि जब आप रह रहे हो और उस एरिए में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी होती है, तो भगवान हरि की कृपा पे बनी रहती है। तो बस यही चीज़ें जान के और कुछ लोगों की ज्ञान की बातें सुन के, और जब अपने साथ में अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उस चीज़ को पाते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ, ये चीज़ जब किसी ने बोली है, किसी गुणवान ज्ञानवान आदमी ने, तो अच्छी बोली होंगी। तो वो चीज़ें हमारे घर में मिली हैं। तो एक गमले में मिली है, और बाकी सारी उधर मिली हैं जहाँ हमने क्यारी बनाई हुई है, और अभी और भी पैदा हो रही है। तो ये समझो कि जहाँ आप रह रहे हो और वहाँ तुलसी इतनी पैदा होने लग जाती है, तो ये समझ लो कि भगवान आपके इर्द गिर्द हैं। मेरा मानना ये है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो गाइस अभी पोछा लगा लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। और अभी नाश्ते वास्ते का कुछ नहीं बना है आज, तो बस अरसा के लिए भिंडी की सब्जी और चपातियाँ बनी थी, वो लेके चली गई। और इन पापा बेटियों के लिए बना है मिल्क शेक, और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। और आज मन कर रहा है कि लंच ही करूँगी, आज ब्रेकफास्ट को स्किप करूँगी। लेकिन बढ़िया वाली चाय तो बनती है पूरा पुदीना वुदीना डाल के। तो गाइस पहले पोछा लगा लेते हैं, और इसको रखती हूँ फ्रिज में। ये कपड़ा है ना हमारा, जो क्या बोलते हैं आपका, पनीर वाला, इसको धोती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देख लो दोस्तों, इतने कपड़े हो जाते हैं डेली डेली। हम सोचते हैं कि थोड़े मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे। कुछ तो हम लोग दौड़बा करके आते हैं, वो हो जाते हैं, कुछ नाइट के हो जाते हैं, कुछ नहा के पहनते हैं। तो 3-3 जोड़ी कपड़े सबके हो जाते हैं। और ये देख लो, वो तुलसी है जो मैंने लगाई थी कल, 5-6 तुलसियाँ इकट्ठी करके एक में ही लगा दी थी। और ये 2 तुलसियाँ हैं बड़े वाले में, जो एक पूजा के लिए लगाई है, और एक भगवान की प्रसाद जब भोजन लगाते हैं तो उनमें तुलसी के लिए, प्रसाद के लिए लगाई है हमने। ये रहा हमारा मंदिर, और मंदिर के अंदर पूजा वगैरह हो रखी है। और ये रहे कृष्णा जी, आपको दिख रहे होंगे, एकदम प्यारी प्यारी ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं कृष्णा जी हमारे। और सबको फूल वगैरह हम लोगों ने चढ़ा दिया है। बाकी जो रूम है वो भी एकदम साफ़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट। ये हमारे कृष्णा जी की जो है वो मालाएं भी चेंज हुई हैं, और पगड़ियाँ भी चेंज कर दी हैं। और गाइज यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे एक ये घड़ी का स्टैंड टाइप का था, इसके अंदर कृष्णा जी के सारे इत्र और शीशे वगैरह रख दिए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 मटके रख दिए हैं। अभी गर्मियों के अंदर मटकों की मतलब मटके के पानी ठंडा रहता है ना, तो आप देख लीजिए पूरे भरे हुए हैं। ये भी भरा हुआ है और ये वाला भी भरा हुआ है। तो कृष्णा जी को दोनों से पानी पी लेते हैं कृष्णा जी, तो उन्हें भी ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है। और थोड़ी बहुत मंदिर की सफाई हुई है, फूल वूल सब चढ़ा रखे हैं। और गाइज ये रहा मेन रूम भी एकदम साफ़ है, एकदम साफ़ सुथरा। सारे ये सोफ़ा कवर सेट है। और मैं आपको किचन दिखा दूँ तो किचन भी हमारा एकदम साफ़ है। मैंने लाइट्स बंद करी हुई हैं अभी, तो आप लोग ये देख लीजिए, किचन एकदम क्लीन है। और हमारे वाले रूम में दीदी पढ़ाई कर रही है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और ये वाले रूम में अभी कपड़े उतार के लाए थे, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी मैं आपको बाहर का दिखा दूँ तो बाहर ये देख लीजिए, एकदम मस्त मस्त फूल खिले हुए हैं। इन वाली बेल के अंदर आप देखिए, एकदम पीले पीले फूल लग रहे हैं। और बाकी सभी पौधे एकदम मस्त रौनक पे हैं। इधर वाले में भी एक छोटा सा फूल खिला है वाइट रंग का।
इधर का एक फूल खिला था वो मैंने तोड़ के कृष्णा जी को चढ़ा दिया। ये यहाँ पे वो अभी मम्मी ने अचार निकाल के रखा था, बोले जी के लिए कपाट बंद कर दें क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप है बाहर तो फिर उन्हें ज़्यादा धूप लगेगी, तो इनके लिए उनके कपाट बंद कर दिए हैं गाइस। और सारे पौधे आप देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से एकदम फल फूल रहे हैं। ये रहा गाइस कड़ी पत्ता, इसके ऊपर थोड़े से वो लगे हुए थे कीड़े, वो मम्मी ने हटा दिए। और ये देख लीजिए ये भी एक फूलों का पौधा है। ये देख लीजिए दोनों तुलसियाँ हमारी ये भी अच्छी हो रही हैं। और बाहर चलते हैं गाइस, तो बाहर का मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बाहर हम लोगों ने बीन्स लगाई थी, ये देख लीजिए पहले बाहर वाले पौधे, ये भी एकदम मस्त रौनक के ऊपर है एकदम। ये वाला फूल देखिए आप। हाँ तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको। अभी सुबह सुबह ही पानी डाला था, लेकिन इस वाले पौधे को देखिए आप, कितना ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन हो गए इसको पानी नहीं डाला है। ये देख लीजिए अभी भी ज़मीन थोड़ी थोड़ी गीली है ही। और ये रही गाइस बीन्सों वाली वो, और ये देख लीजिए एकदम छोटी छोटी बीन्स लगी हुई हैं इसमें। एक बार तो तोड़ लिया मम्मी डैडी ने बीन्स वाला, एक इधर लगा हुआ है। और ये लेमन ग्रास देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है, एकदम झाड़ जैसी बन गई है। और ये रहा गाइस थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा इधर लगा हुआ है और थोड़ा सा इधर लगा हुआ है। और ये गाइस फिर से बीन्स की बेल है। और ये देख लीजिए एकदम मोटी ताज़ी सी बीन्स आपको दिख रही होगी ये रही। तो गाइस ये है यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे पड़ोसियों ने लगाया है तो वो। और गाइस आप पीछे देख सकते हैं कि सारे के सारे पौधे जो हैं वो निकाल दिए हैं, मतलब पौधे बोल रही हूँ, सारे के सारे कपड़े उतार दिए हैं। और ये वाले भी जो नए हम लोगों ने डेकोरेशन में लगाए थे, ये भी एकदम मस्त खिले हुए हैं ये वाले पौधे भी। और गाइस देख लीजिए इतनी भयंकर धूप है कि मैं जो हूँ एकदम आपको पसीना पसीना सा होने लग गया, एकदम गर्मी सी लगने लग गई है। और अभी अभी अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गेट को कर देते हैं गाइस बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी लू चलने लग गई है, सुबह सुबह का ही टाइम है, 9-10 ही बजे और लूएँ चलने लग गई हैं। और अभी गाइस तो चलिए दोस्तों बनाते हैं लंच। और लंच में बना रही हूँ मैं ये साबूदाने की खिचड़ी, और मैंने एक आलू काटा है जिसमें अजवाइन का तड़का देके और नारियल वाला तेल है वो किया है, तड़के में तड़का दिया है उसका। उधर मैं बनाऊंगी चिल्ले, और चिल्ले में देख लो टमाटर है, शिमला है, और मैंने इसमें डाला है टमाटर शिमला, और दोनों को मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लिया है। एकदम फाइन वाला करना चाहो तो ऐसा दरदरा रखना चाहो तो दरदरा रख सकते हो, आपकी मर्जी। और उसके बाद में मैंने इसको गाजर को भी बारीक बारीक काट के इनके साथ में ही चॉप कर लिया था। उधर जो आलू थे वो एकदम से बन के हो गए थे तैयार, तो उसमें डाला मैंने थोड़ा पनीर, और पनीर को फिर एकदम से आलू के साथ में हिला दिया था, तो ये मिक्स हो गया था इसके साथ में ही। अभी डाल दिया मैंने इसके अंदर जो भिगोया हुआ साबूदाना था, ये पूरी रात का भिगा हुआ था। और ये पतंजलि का साबूदाना बड़ा मस्त बनता है। और उसके बाद में पूरा नमक, सेंधा नमक डाला, और कुछ नहीं डाला इसके अंदर। तो आप देख सकते हो एकदम खिला हुआ ये बनेगा। और थोड़ा सा डाला था मैंने जीरा पाउडर, तो जीरे का तड़का नहीं लगाया था, तड़का सिर्फ अजवाइन का और तिल का लगाया था। तो उसके बाद में थोड़े जीरा पाउडर डाल के उसको मिक्स करके ढक के रख दिया। इधर बनाने लग गई मैं चिल्ला। तो ये जितनी भी सब्जियां थी वो मैंने चॉप कर ली हैं। उसके बाद में डाल रही हूँ मैं बेसन। और बेसन जितने आपको चिल्ले बनाने हैं उतने बाइंडिंग की कोई टेंशन नहीं है। चिल्ले में थोड़े से थोड़ा भी आटा होता है तो भी बन जाता है। उसके बाद में मैंने डाला नमक, थोड़ा सा डाला जो कड़ी पत्ते का पाउडर बना रखा है वो, दोनों तरह का नमक डाला है, जीरा पाउडर भी डाला है, थोड़ा सा डाली है लाल मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर डाला है। ये बेसिक से मसाले हैं, ये तो चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है मैंने। आप चाहो तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद में मैंने इसको मिला लिया है। अब ये देख सकते हो साबूदाने की खिचड़ी है एकदम खिली खिली,
बन के तैयार हो चुकी है। और अभी मैंने डाल दी है थोड़ी रोस्टेड मूंगफली। आपके पास में रोस्टेड है तो डाल दो, नहीं तो पहले आप उनको रोस्ट कर सकते हो। उसके बाद में कढ़ाई में से साबूदाने की खिचड़ी निकाल के उसी में लगाने लग गई मैं सब्जी को तड़का। तो सब्जी की ग्रेवी मैंने टमाटर है, हरी मिर्ची है, थोड़े जो भूंगड़े बोलते हैं ना, जो पके हुए चने आते हैं, वो डाल के और थोड़ी दही डाल के मैंने इसकी ग्रेवी सी बना के तैयार कर ली थी। उसके बाद में वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मसाला हम कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी कभार भले ही। तो उसके बाद में मैंने इसमें डाले वही बेसिक से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल के। और फिर उसके बाद में जब एक दो उफान आ गया था, उसके बाद डाल दिया पनीर। और इधर बनाने लग गई हूँ मैं चिल्ले, आपको दिख रहा होगा। और ये बन के हो गई है गाइस थाली तैयार दोपहर के लंच की। तो ये वो सब्जी है पनीर वाली, और ये साबूदाने की खिचड़ी है, और ये वो हेल्दी से टेस्टी से चिल्ले हैं। तो अभी भगवान जी को लगा दिया भोग। अभी शाम का डिनर का टाइम है। डिनर में बनी है, तो दोस्तों ये बनी है लौकी की सब्जी जो मैंने बनाई है एकदम सिंपल। और ये बनी है इधर भिंडी जो एक आलू डाल के बनाई है। ये हो गई गाई चपाती। और ये बनी थी सेवइयों की खीर। और अभी लगा दिया हमने भोग। तो हमारे तुलसी हो गई है, अब तो तुलसी दल इनकी भोग में प्रसादी में डालने लग गए हैं। और बिना तुलसी के तो भगवान जी भोग लेते भी नहीं है। तो लेकिन थी नहीं तो क्या करते, तो हमने सूखी हुई जो तुलसी थी वही यहाँ पे रखी हुई थी। तो उसी को हम लोग तो भाव के कारण इनको बोल देते थे। डिनर विनर करने के बाद में गाइज हमें लगाना था कूलर, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो मैंने तो बोला था कि सुबह लगाएंगे, ला के रख लिया था। तो मतलब हमारा सामान दूसरी जगह पड़ा है, वहाँ से ला के रख लिया था। लेकिन साहब बोले कि नहीं, थोड़ा सा मतलब लगा लेते हैं, सेट सुबह कर लेंगे हल्का फुल्का। मतलब रात के लिए बच्चों का मन है तो कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने सारे यहाँ के छोटे छोटे पौधे थे वो नीचे उतार के रख दिए। और ये ड्रम में पानी था, और आप देख सकते हो इनमें दोनों टाइम पानी डलता है। और फिर भी पौधों की क्या हालत हो रखी है, इतनी गर्मी बढ़ी हुई है। अब तो सब जगह ही बढ़ी हुई है, बरसात नहीं हो रही तो गर्मी तो होगी ही। और यहाँ पे लुएं कभी नहीं चलती हैं, यहाँ पे अभी 2 दिन से ही लुएं चलने लगी है। तो मैं डालने लग गई इन पौधों में पानी। और तब तक पानी भी आने का इंतज़ार था, तो साहब आ गए हैं, ये बोल रहे हैं पानी आ गया, चलो इसमें भी डाल देंगे। तो हम लोग ये देख लो एक टेम्परेरी सा इसको जचाया है, सिर्फ चलाने के माध्यम से, कि हम चला लेते हैं आज के लिए। और फिर सुबह उठेंगे तब इसको इतना ही पानी डालेंगे कि सुबह तक ये पूरा हो जाएगा। और मेरा अभी सिलसिला पौधों में पानी डालने का रुका नहीं है, क्योंकि और ये बच्चे दिखा रहे हैं जा रहा है शायद कोई, ये हेली जा रहा था इधर से ऊपर से, तो उसको दिखाया इन्होंने। और ये हमारा लग रहा है कूलर। और यहाँ से जो बेल वाली जो ये गमले थे ना, जो बेल लगाई हुई थी मैंने, तो ये उतारने पड़े। तो और फिर लगा देंगे इनको ऊपर कूलर रखने के बाद में। तो ये देख लो दोस्तों, अभी लग गया है कूलर। और ये पूर्णिमा थी उस दिन, तो पूर्णिमा का चांद देख लो आप भी। तो बाहर बच्चों ने बनाया होगा। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताना दोस्तों। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, गुड। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।